जोधपुर, जिसमें जोध का मतलब होता है राव जोधा और पुर का मतलब है शहर यानी कि सिटी। जोधपुर शहर का नाम राठौर वंश के प्रमुख राव जोधा के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। जोधपुर को पहले मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। जोधपुर राजस्थान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, जिसे कि ब्लू सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको यहाँ के घरों के जो कलर्स हैं वो ब्लू कलर में दिखाई पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जोधपुर ट्रेवलर्स के बीच में एक फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है। ना सिर्फ इंडियंस बल्कि काफी सारी संख्या में फॉरेन टूरिस्ट भी जोधपुर आते हैं घूमने के लिए। जोधपुर फेमस है अपने मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के टेम्पल्स, यहाँ के किले, ब्यूटीफुल गार्डन्स, यहाँ की झीलें और यहाँ का रिच मारवाड़ी कल्चर, इन सारे ही चीज़ों को जो है टूरिस्ट को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। इन ट्रेडिशंस के लिए ही जोधपुर पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है। इस वीडियो में हम आपको जोधपुर टूर से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। आप जोधपुर कैसे जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, वहाँ पर आप लोकल किस तरीके से घूम सकते हैं, कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस हैं जोधपुर घूमने के लिए और कहाँ कहाँ की आपको कौन कौन सी टिकट्स लगेगी, उनका क्या क्या प्राइस रहेगा, ये सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको बताती हूँ कि बेस्ट टाइम क्या है जोधपुर घूमने के लिए। तो दोस्तों, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है। इस समय यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत सुहावना होता है। तो जोधपुर में आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक घूमने के लिए आ सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि जोधपुर आप कैसे आ सकते हैं। तो आप बाई ट्रेन या फिर बाई प्लेन या फिर बाई रोड, खुद की गाड़ी से या फिर बस के थ्रू जोधपुर पहुंच सकते हैं। देश के लगभग सारे ही शहरों से आपको जोधपुर के लिए बहुत अच्छी ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा आप जोधपुर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं बाई प्लेन। सारे ही शहरों से आपको जोधपुर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट आराम से मिल जाएगी। यहाँ के रोड्स हैं वो भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो सारे ही शहरों से आपको रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा आप जोधपुर के आसपास के शहरों से, राजस्थान के दूसरे शहरों से आप बस के थ्रू भी जोधपुर आ सकते हैं। अब दोस्तों, ये जान लीजिए कि जोधपुर में हमारा स्टे कहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो जोधपुर बहुत बड़ी सिटी है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको छोटे बजट होटल से लेकर के काफ़ी रॉयल होटल्स भी मिल जाएंगे। 5 स्टार, 4 स्टार, 7 स्टार्स तक के होटल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप एक बजट होटल में रुकना चाहते हैं, आप काफ़ी सस्ते में जोधपुर घूमना चाहते हैं, तो जो जोधपुर का रेलवे स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है, इसके आसपास जो है वो आपको काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे जो कि आपके बजट में रहेगा। आप यहाँ पर 2000 से लेकर के और 4-5 हज़ार रुपये में आराम से आपको एक अच्छा होटल मिल जाएगा। अब ये जान लीजिए कि जोधपुर में जब हम लोकल जोधपुर घूमेंगे तो हमें किस तरीके से घूमना चाहिए। दोस्तों, जोधपुर बहुत बड़ा शहर है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिक की भी बहुत दिक्कत रहती है। तो यदि आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आप गाड़ी पार्किंग में लगा करके और फिर यहाँ पर टैक्सी से या फिर ऑटो से जोधपुर की भी जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो घूम लीजिए। या फिर आप यदि 2 लोग हैं या फिर सिंगल हैं तो फिर बाइक या फिर स्कूटी रेंट पर लेकर के भी जोधपुर सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जोधपुर घूमने के लिए। तो सबसे पहले जिस जगह पर आप जोधपुर में घूमने जा सकते हैं वो है मेहरानगढ़ फोर्ट। जोधपुर अपने मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए काफी फेमस है। सबसे ज्यादा फेमस जगह है जो जोधपुर में है वो है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट जो है ये जोधपुर सिटी से बाहर की तरफ लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जो पार्किंग का चार्ज है वो है 50 रुपीज़। इसके अलावा जो इसके टाइमिंग्स होते हैं वो होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक।
दोस्तों यहाँ पर टिकट्स आपको लेनी पड़ेंगी और ये टिकट रहती है 200 रुपीज़ पर पर्सन। इसके अलावा यदि आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है, आप यदि स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेज के हों चाहे स्कूल के हों, तो फिर उसमें आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है और स्टूडेंट्स के लिए जो टिकट है वो आईडी कार्ड दिखा करके वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 100 रुपीज़ की। दोस्तों यह किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये किला 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस किले की नींव 15वीं सेंचुरी में राव जोधा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण कार्य को महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। इस किले को भारत के समृद्धशाली अतीत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। जोधपुर के 15वें शासक बनने के बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडौर, जो कि उनका पहले वहां पर उनकी राजधानी हुआ करता था, वहां का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने तत्कालीन किले मतलब मंडौर के किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने का फैसला किया। इस पहाड़ी को भोर चिड़िया टूक कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संख्या में पक्षी रहते थे। माना जाता है कि 1459 में राव जोधा ने इस किले की नींव रखी थी। इस किले का नाम मेहरानगढ़ किला इसलिए रखा गया क्योंकि राठौरों के जो प्रमुख इष्ट देवता होते हैं वो होते हैं सूर्य, और मेहरान का अर्थ होता है सूरज। इस किले में आप काफी सारी गैलरीज और आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि हाथी फावड़ा, जो उस समय हाथी की पीठ पर रखा जाता था और यात्रा की जाती थी। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के हाथी फावड़ा देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पालकी खाना देख सकते हैं, जो रानियों के लिए यूज़ होने वाली तरह तरह की पालकियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें कई सारे हथियार, तलवारें, पेंटिंग्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजा महाराजाओं के द्वारा पहने जाने वाले कॉस्ट्यूम्स, उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाला सामान, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस किले में आपको काफ़ी सारे महल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मोती महल, फूल महल, शीश महल, तख्त विलास, जानकी महल और दीपक महल। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप पूरा जोधपुर शहर भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पर जोधपुर सिटी का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जगह जगह कलाकार बैठे हुए मिल जाएंगे, जो कि यहाँ का लोकल फोक म्यूजिक बजाते रहते हैं और वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है सुनने में। किले में चामुंडा माता का एक मंदिर भी है, जिसे कि 1460 ईस्वी में राव जोधा ने बनवाया था। और यहाँ का जो किले का जो टेरेस है, इस टेरेस पर आप उस समय की तोपों को भी देख सकते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जसवंत थाड़ा। यही वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जहां पर आप जा सकते हैं जोधपुर में घूमने के लिए। ये भी जोधपुर में एक मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये ओपन रहता है और इसकी टिकट रहती है 30 रुपीज। जोधपुर थाड़ा में एंट्री के पहले ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी झील दिखाई पड़ेगी। और ये जो जोधपुर थाड़ा है ये वाइट मार्बल का बना हुआ है। इसका निर्माण महाराजा सदर सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय जी की याद में 1899 में करवाया था, और तभी से ये मेवाड़ के सभी राजाओं के लिए शमशान भूमि के रूप में कार्य करता है। व्हाइट मार्बल से बने इस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट को अक्सर ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है। जसवंत थाड़ा के आर्किटेक्चर में आपको राजस्थानी शैली के साथ साथ मुगल शैली भी दिखाई देती है। इसके अंदर जो मेन हॉल है वो उसको मंदिर के जैसा बनाया गया है और इसमें पूजा भी की जाती है। इसकी दीवारों पर आपको मारवाड़ के राजाओं की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जो कि इनके इतिहास को दर्शाती है। इसके पास जो झील है वो इस मॉन्यूमेंट की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देती है। इस झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बने इस मॉन्यूमेंट में महाराजा जसवंत सिंह से लेकर के महाराजा हनुमान सिंह की सफेद पत्थर से निर्मित यहाँ पर आपको छतरियां भी देखने को मिल जाएंगी।
जो अगली जगह है जहाँ जोधपुर में जाने के लिए, घूमने के लिए, वो है दोस्तों तुर्जी का झालरा। पुरानी दीवारों वाले इस शहर के मध्य में जो सकरी घुमावदार गलियां हैं और सदियों पुरानी हवेलियों के बीच में एक 300 साल पुरानी बावड़ी आपको देखने को मिलेगी, जिसे कहा जाता है तुर्जी का झालरा। जोधपुर शहर में एक महारानी ने शहर में पानी की समस्या को लेकर एक अनोखा कार्य किया था, जो आज जल संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दरअसल दोस्तों 1740 में जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा था और उस दौरान तत्कालीन जो राजा अभय सिंह जी थे, उनकी महारानी तंवर जी ने जल संरक्षण को लेकर के भीतरी शहर के इलाके में एक ऐतिहासिक झालरा बनवाया, जिसे कि बावड़ी कहा जाता है। इस झालरा की बनावट ऐसी थी कि जमीन से ऊपर कुआं या फिर बावड़ी के आकार में ये बना हुआ था और ये झालरा शहर में होने वाली मानसून की जो बरसात का पानी होता था वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाया करता था। इसके बनने के बाद भीतरी शहर की जो महिलाएं हैं वो इसी झालरे से पीने का पानी अपने घर लेके जाया करती थी। सदियों पहले जब राजा महाराजाओं का दौर होता था, तब माना जाता है कि उस समय महारानियां ही जनता के लिए पीने के पानी को लेकर कार्य करती थी। तो साल 1740 में महारानी तंवर जी ने अनाज के बदले एक ऐतिहासिक झालरे का निर्माण करवाया था। महिलाएं आराम से सीढ़ियों से उतरकर पानी भरकर लेकर आती थी। हालांकि आज के समय इस झालरे का पानी कोई भी काम में नहीं आता है, लेकिन उस दौर में ये झालरा शहर के लोगों की लाइफलाइन मानी जाती थी। तुर्जी का झालरा वैसे तो जल संरक्षण और स्टोरेज को लेकर बनाया गया था, लेकिन आज ये दुनिया भर में स्टेप वेल के नाम से मशहूर है। लाखों पर्यटक आते हैं इस स्टेप वेल में आकर अपना फोटोशूट करवाते हैं और इसकी खूबसूरती को निहारते हैं। जोधपुर दोस्तों फेमस है ब्लू सिटी के नाम से। आप यहाँ पर ब्लू सिटी की गलियों में घूम सकते हैं। जोधपुर का जो ओल्ड टाउन है, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के पास स्थित है, ब्लू कलर से पेंट किए हुए घर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये शहर रेगिस्तान के बीच बसा हुआ है। यहाँ की जो सभी घर हैं, उनके घरों का कलर आपको नीला देखने को मिलेगा। शायद गर्मी से बचने के लिए यहाँ के सभी घरों को नीला कलर से पेंट किया जाता था, इसलिए इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। आप यहाँ की गलियों में घूम सकते हैं और यहाँ के जो ट्रेडिशनल घर हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। गुलाब सागर झील से कुछ ही दूरी पर स्थित है दोस्तों घंटाघर। इसका निर्माण महाराजा सदर सिंह जी ने 1910 ईस्वी में करवाया था। जोधपुर में घंटाघर शहर के केंद्र में स्थित एक शानदार क्लॉक टावर है। 98 फीट ऊंचा यह घंटाघर 3 मंजिला है और तीसरी मंजिल पर 6 फीट की घड़ी लगी हुई है, जो कि लोहे के 2 बड़े गर्डरों पर टिकी हुई है। यह टावर पुराने जोधपुर शहर की शुरुआत का प्रतीक है। इस टावर से शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। घंटाघर जोधपुर के सदर बाजार में बना हुआ है और स्थापत्य कला का एक अनूठा नमूना है। इसमें जो घड़ी लगी हुई है वो दुनिया की इकलौती घड़ी है। ये घड़ी लगभग 112 साल पुरानी है। इसे बनवाने में उस समय 3 लाख रुपए का खर्च आया था। 1 लाख रुपए तो घड़ी तैयार करने में खर्च हुए थे, 1 लाख रुपए इसे लगाने में खर्च हुए थे और दोस्तों 1 लाख रुपए उस घड़ी बनाने वाली कंपनी को सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि कोई ऐसी दूसरी घड़ी ना बनाई जाए। घंटा घर के आसपास कई सारी दुकानें हैं और ये पुराना बाजार है। हम तो सुबह बहुत जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए ये बाजार उस टाइम खुला भी नहीं था। शाम को यहाँ पर पूरा मार्केट लगता है, जहाँ पर कि आप काफी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। जोधपुर में दोस्तों यहाँ का मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार है, अलग अलग तरह के बाजार यहाँ मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लोकल जोधपुरी ट्रेडिशनल कपड़े, वहाँ की जूतियाँ और बहुत सारा जो राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर कपड़ा बाजार है, मोची बाजार है, सराफा बाजार है, त्रिपोलिया बाजार है, जो कि आप यहाँ पर शॉपिंग का जो है लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा जोधपुर अपने खाने के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ का मिर्ची वड़ा, कचौरी, समोसे और मीठे में घेवर तो जोधपुर की शान है, जिसे कि आप यहाँ पर यदि आते हैं तो फिर इसे
टेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो अगली जगह है जोधपुर में आप जहां घूमने जा सकते हैं वो है मंडोर गार्डन। जोधपुर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है ये मंडोर गार्डन और घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। मंडोर गार्डन का इतिहास लगभग 6वीं शताब्दी के समय का है। ये गार्डन अपनी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये पार्क जोधपुर के उत्तर में मंडोर शहर से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि मारवाड़ के महाराजाओं की पूर्व राजधानी थी। मंडोर गार्डन विशाल मेहरानगढ़ किले के का ही एक हिस्सा है और इसके अलावा यहाँ पर 300 मिलियन देवी देवताओं को समर्पित एक मंदिर भी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कलाकृतियों और पुराने अवशेषों से भरा हुआ है। तो जो दोस्तों अगली मस्ट विजिट प्लेस है जोधपुर में वो है उमेद भवन पैलेस। यहाँ की टिकट होती है 50 रुपीज़ होती है यहाँ की पर पर्सन टिकट। इसके अलावा यहाँ के टाइमिंग्स होते हैं 9 to 5 PM। यहाँ पर दोस्तों आपको एंट्री करने पर ही एक बहुत ही प्यारा सा कैफे मिलेगा जहाँ पर आप कुछ स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। उमेद भवन पैलेस जो है वो जोधपुर में स्थित एक बेहद ही शानदार और खूबसूरत महल है। भारत के मध्यकाल में निर्मित ये महल अपने इतिहास और बेहतरीन संरचनाओं के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। उमेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने वर्ष 1929 में शुरू करवाया था और ये महल लगभग 1943 में बनकर पूरा हुआ था। कहा जाता है कि ये महल दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है और इस महल को बनवाने में लगभग 30,000 से अधिक लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण पूरा किया है। आज ये महल जोधपुर में सबसे बड़े आकर्षण पर्यटन स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस महल के निर्माण के पीछे कई सारी वजहें थी, लेकिन जो कई सारे लोगों का मानना है वो ये है कि इस पैलेस के निर्माण कराने के पीछे मुख्य जो उद्देश्य है वो लोगों का भला करने के लिए किया गया था। उस समय राज्य को कई महीनों तक सूखे का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से राज्य के किसान और मजदूर काफी परेशान थे। इस परेशानी को देखते हुए महाराजा ने बेरोजगारी और भुखमरी से बचने के लिए इस महल का निर्माण करवाया, ताकि प्रजा को रोजगार भी मिल सके और साथ ही उन्हें भोजन भी मिल सके। हेनरी वॉन लॉन्चेस्टर जो है वो इस पैलेस के आर्किटेक्चर थे। उन्हें इस पैलेस की डिजाइन का काम सौंपा गया था। ये महल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। कई जगह इस महल को बनाने में लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। इस महल में लगभग 347 कमरे हैं, कई दरबार हॉल हैं, स्विमिंग पूल है, लाइब्रेरी है, बिलियर्ड्स रूम है और कई जो है शानदार डाइनिंग हॉल मौजूद है। इसके अलावा इसमें अंदर जो म्यूजियम है उसमें आप राजा महाराजाओं द्वारा यूज किए हुए खूबसूरत क्रॉकरीज, बर्तन, एक पूरा एरिया है जहाँ पर आप तरह तरह की घड़ियां देख सकते हैं। तो ये जो म्यूजियम है इसमें आपको बहुत सारी एक रॉयल चीजें जो हैं जो राजा महाराजा यूज करते थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों उमेद भवन पैलेस जो है मौजूदा समय में 3 हिस्सों में विभाजित है। पहला है रॉयल निवास, दूसरा है उमेद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा है उमेद भवन पैलेस होटल। जो रॉयल निवास है उसमें यहाँ का शाही परिवार रहता है और वहाँ पर किसी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं होती है। उमेद भवन पैलेस म्यूजियम है वो मध्यकाल की कई सारी तस्वीरों, स्मृति चिन्हों, तलवारों, बर्तन आदि को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे घूम सकते हैं। जो मैंने आपको डिटेल में बताया जिसके बारे में वो म्यूजियम है और टिकट लेकर के उसे कोई भी घूमने के लिए जा सकता है। इसके अलावा जो उमेद भवन पैलेस होटल है वो महल के एक हिस्से को सन 1971 में होटल में बदल दिया गया था, जिसमें कि लगभग 70 से अधिक कमरे हैं और ये बहुत ही रॉयल होटल है
20-25 हज़ार रुपए पर नाइट का यहाँ पर रेंट होता है एक रूम का। पैलेस में दोस्तों आपको विंटेज कार डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। इसमें महाराजाओं द्वारा जो वो इस्तेमाल करते थे पुरानी कार्स, क्लासिक कार्स, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में देखने को मिलेंगी। आपको एक से एक शानदार विंटेज कारों का कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पैलेस को घूमने में आपको 2 से 3 घंटे का समय आराम से लग जाएगा। बहुत ही बड़ा शानदार म्यूजियम है ये, और ये एक बहुत ही मस्ट विजिट प्लेस है यदि आप जोधपुर घूमने आ रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर में यदि आपके पास टाइम है तो और भी जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। एक फेमस गजानन मंदिर है जहां पर आप भगवान गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंचकुंडा की छतरियां हैं, वो भी एक जगह है जहाँ पर कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वहाँ पर जब उनका अंतिम संस्कार किया जाता था तो उस जगह पर छतरियों का निर्माण कर दिया जाता था। तो वहाँ पर एक पूरे रॉयल फैमिलीज की यहाँ पर अलग अलग छतरियां बनी हुई हैं, जिसे कि पंचकुंडा की छतरियां कहा जाता है। आप यहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप माचिया बायोलॉजिकल पार्क भी जा सकते हैं। काफ़ी बड़े एरिया में ये बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ है। काफ़ी सारे यहाँ पर आपको वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक आप अच्छा समय माचिया बायोलॉजिकल पार्क में भी स्पेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको जोधपुर टूर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, और जोधपुर यदि आप घूमने जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। जोधपुर एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये अपने हवेलियों, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, बहुत ही सुंदर गार्डन्स और यहाँ के जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसके लिए काफ़ी फेमस है। तो इन सब चीज़ों को यदि आप विज़िट करना चाहते हैं, इनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो एक बार जोधपुर ज़रूर आइए। और इसके अलावा इसके साथ ही ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जो भी कोई आने वाला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था आपके लिए। आपसे मैं बहुत ही जल्दी मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।